बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? और आपने देखा ये सप्ताह पूरा आपको मिली जानकारी खेती से जुड़ी हुई, और भी है अच्छी अच्छी बातें, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। लेकिन रुक जाइए, सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार और देखते हैं कि आज क्या खास है आपके लिए। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषकों एवं लघु डेयरी उद्यमियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजना संचालित। केंद्र सरकार ने झारखंड के 19 जिलों को किसान कल्याण अभियान से जोड़ा और मिर्च की खेती से बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। केंद्र प्रायोजित डेयरी उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत प्रगतिशील कृषकों एवं लघु डेयरी उद्यमियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए गव्य विकास के माध्यम से सरकारी अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहां नाबार्ड के माध्यम से सरकारी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक लाभुक अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर आवेदन पत्र जिला गव्य विकास पदाधिकारी गढ़वा से अनुशंसित कराकर जमा करें। योजना अंतर्गत अनुदान की राशि नाबार्ड रांची से प्राप्त होगी। भारत सरकार ने झारखंड के 19 जिलों को किसान कल्याण अभियान से जोड़ा है। इससे केवीके प्रसार तंत्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए रणनीति तय करने की योजना है। साथ ही इस रणनीति को सभी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो है आपका सफेद मक्खी जो रस चूसती है और आपका जो रोग को एक पौधा से दूसरा पौधा प्रसार कर रही है, उसको ये दवा मार देगी। राज्य के जो किसान धान के पुराने प्रभेदों की खेती करना चाहते हैं, वे उसके बेहतर उत्पादन के लिए मध्य जून से मध्य जुलाई तक बुआई कर लें। इसकी खेती के लिए वैसे खेतों का चयन करें जहां अधिक जल जमाव नहीं हो। किसान भाई, यदि आप धान के पुराने प्रभेदों की खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती के लिए अभी उपयुक्त समय है। धान के पुराने प्रभेदों की खेती के लिए वैसे खेत का चयन जरूरी है जहां अधिक जल जमाव नहीं हो और खेत में पर्याप्त नमी भी बनी रहे। उचित समय किसान लगाने के लिए मध्य जून से लेकर के और मध्य जुलाई ये समय अभी आ रहा है। 15 जून से लेकर के और 15 जुलाई के बीच में किसान जो है इसको लगा सकते हैं। इसके लिए ऊपरी ज़मीन, टाढ़ ज़मीन जो है सबसे उपयुक्त है और जिस पे पानी नहीं लगता है, ऐसी ज़मीन का इसमें चुनाव किसान भाई को करना चाहिए। मिर्च फसल की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1000 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP46A, पूसा ज्वाला, KA2 लगाएं। मिर्च फसल की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी का चयन करें। यह ध्यान रहे, बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। मिर्च फसल की खेती से संबंधित कुछ और विशेष जानकारी हासिल करते हैं विशेषज्ञ से। किसान बंधु, आप जो है ना अच्छी खेती करना चाहते हैं तो आंध्र ज्योति का लगाएं और ये आपको काफी फायदा देगा। किसान भाई, जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए करहा नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता कार्यानुसार है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में लगने वाले बरूथी कीटों के नियंत्रण के बारे में। मिर्च फसल में बरूथी कीट लग जाए तो फसल को काफी क्षति होती है और उपज में कमी आ जाती है। किसान भाई, आप अपने मिर्च फसल में बरूथी कीट के रोकथाम के लिए बर्टी में एक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति खूंटी, लोहरदगा, रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1120 रुपए से 1450 रुपए, बैंगन 1200 रुपए से 1400 रुपए, महुआ 1600 रुपए से 2500 रुपए, मिर्च 2600 रुपए से 3100 रुपए, चावल मोटा 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3000 रुपए से 3200 रुपए, गेहूं 1560 रुपए से 1765 रुपए, दाल अरहर 6000 रुपए से 6200 रुपए, दाल मसूर 4400 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 5400 रुपए से 5800 रुपए, सरसों तेल 9400 रुपए से 9600 रुपए, चीनी 3600 रुपए से 3800 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1450 रुपए और प्याज 700 रुपए से 1250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो चलिए, आपने देखा कृषि समाचार में आपके लिए था कृषि से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, मौसम का मिजाज था और बाजार का उठता गिरता भाव था। और भी बातें हैं, लेकिन एक छोटा सा विराम है। फटाफट आते हैं और जानते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो देखा ना आपने, विराम में भी आपके लिए कुछ होती है अच्छी ही बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आपने पूरे सप्ताह जानकारी ली खेती से जुड़ी हुई, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ नई बात। आज हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाएंगे, वृत्तचित्र, जिसके नायक हैं सुरेंद्र कुमार डांगी और ये नायक हैं चतरा प्रखंड के तुडाग गांव के। अच्छा, ये नायक कैसे हुए हम बताते हैं। इन्होंने कृषि के माध्यम से कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन का काम किया और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। तो भला कैसे? तो आइए इस वृत्तचित्र में देखते हैं और जानते हैं। किसान भाइयों,
अपने झारखंड प्रदेश में कृषक अभी भी वर्षाश्रित खेती पर निर्भर है। संसाधनों की कमी और ज्ञान के अभाव में वे सालों भर खेती नहीं कर पाते। इसकी वजह से वे खेती से इतना नहीं कमा पाते जिससे उनका गुजारा चल सके। ऐसा नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में आमदनी की संभावनाएं नहीं हैं। यदि खेती के साथ कृषि संबंध क्षेत्रों को अपनाया जाए तो किसान अपनी आमदनी संतोषजनक बना सकते हैं। खेती के साथ मुर्गी पालन के व्यवसाय को अपनाकर ऐसा ही कुछ कर दिखाया है चतरा जिले के तुड़ाग गांव के किसानों ने। मुर्गी पालन, जो कि कम खर्च और मामूली देखरेख में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, उसे अपनाकर यहाँ के किसानों ने अपनी ज़िंदगी संवारी है। यहाँ के किसान सुरेंद्र कुमार दांगी बताते हैं कि उन्होंने 2011 में 500 मुर्गियों से मुर्गी पालन की शुरुआत की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तरफ रुचि नहीं रखने वाले सुरेंद्र कुमार दांगी आज मुर्गी पालन की वजह से स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में सुरेंद्र जी हैं जो कि तुड़ाग गांव के हैं। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि मुर्गी पालन की शुरुआत इन्होंने कैसे की, किस परिस्थिति में की और आज इनका जीवन कहाँ पे है। सुरेंद्र जी बताइए कि मुर्गी पालन का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे आपने? मैं 2011 से अपना सेट 500 का खोलें। 500 में बेनिफिट मेरे से होने लगा। पहले तो दाना भी सस्ता था, चूजा भी सस्ता था। उसमें हम लोग 20,500 मुर्गी में कमाते थे। उसके बाद सोचे कि 1,000 मुर्गी पालेंगे तो हम लोग 40,000 कमाएंगे। तो वो भी किए, 1,000 का भी फार्म बनाए। उससे हुआ कि अब महंगाई ज़्यादा बढ़ गया। उससे कि ज़्यादा बढ़ने के बाद और फार्म भी अवेलेबल हो गया। उससे अब हम लोग को आमदनी कम हो गया और हम लोग अभी जो 1,000 मुर्गी में उसमें कमाते थे 40,000, वो अभी हम कमा रहे हैं 10,000 1,000 मुर्गी में। अच्छा सुरेंद्र, ये तो हो गया कि आप कैसे धीरे धीरे बढ़े, लेकिन अगर बात करें कि जो शुरुआत का पढ़ाई लिखाई किए उसके बाद फिर मुर्गी पालन की तरफ झुकाव कैसे हुआ? जैसे पढ़े लिखे उसके बाद हम सोचते हैं कि बाहर किसी को ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ उसके अंडर में काम करेंगे तो वो तो हमको नौकर समझ के ही काम करवाएगा। उससे अच्छा कि अपना धंधा अपना कर रहे हैं, उससे हमको 2 रुपये कम ही मिल रहा है। वो तो 2 रुपये कम ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल उससे ज़्यादा मिल रहा है हमको। नौकरी से ज़्यादा? हाँ, नौकरी से भी ज़्यादा मिल रहा है। जैसे वहाँ हम कमाते 5,000 कमाते तो यहाँ हम 10,000 कमा रहे हैं, तो उससे तो अच्छा है सर हमको यहाँ। मुर्गी पालन की जानकारी इन्हें कृषि विज्ञान केंद्र की बैठक में सम्मिलित होने से प्राप्त हुई। वहीं से उन्होंने मुर्गी पालन का तरीका सीखा और उसे अमल में लाकर आज वो अपने मुर्गी पालन के व्यवसाय को बड़ा रूप दे पाए हैं। या फिर किसी मीटिंग में, जैसे KVK में भी मीटिंग होता था, उसमें भी पोल्ट्री फार्म के लिए जानकारी दिया जाता था। तो वो तो नक्सल दूसरा बर्ड्स का वहाँ बताया जाता है। सुरेंद्र अपनी फार्म की मुर्गियों की विशेष देखभाल करते हैं। वो उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए समयानुसार टीका देते हैं। इससे उनकी मुर्गियों में जानलेवा बीमारी का खतरा कम जाता है और इनकी मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। जैसे आने के बाद, चिक्स आने के बाद 24 घंटा उसको एंटीबायोटिक दवाई हम लोग देते हैं सर। चिक्स आने के बाद 24 घंटा एंटीबायोटिक दवा, जिससे उससे योग गल जाए। उसका योग गलेगा तभी मुर्गी में सक्सेस बढ़ने का क्षमता वो रहेगा, समझे सर। और 6 दिन के बाद उसके बाद एगो MB का वैक्सीन करते हैं। उसके बाद RD का वैक्सीन करते हैं 12 दिन में। मतलब टीका भी जो समय पे देना है वो सारा कुछ आप लोग हाँ, देते हैं। 6 दिन पर रानी खेत का और 12 दिन का गेमरो का। और मुर्गी पालन से सुरेंद्र को अपनी खेती में भी फायदा पहुंच रहा है। मुर्गियों के बीट का इस्तेमाल खाद के रूप में करने की वजह से उनके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है तथा उनकी फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इसकी वजह से उनके खेत में खाद का खर्च भी घट गया है। निश्चित तौर पर इससे उनकी आमदनी बढ़ी है। इसका जो बीट है खेत में नियम अनुसार डालते हैं तो उर्वरक को बढ़ा देता है। जैसे प्याज यहाँ हम लोग लगाते थे, पहले छोटा छोटा होता था और अभी जो हम लोग प्याज लगाते हैं वो अभी बड़ा बड़ा साइज होने लगा। जो अभी सामने प्याज दिख रहा है, हाँ, सब उसी खेत का है। हाँ, वही खेत का है सर, क्योंकि वो घर में पानी गिर गया था, इसी चलते यहाँ रखा गया है सर अभी। अच्छा, तो जो पहले खेती में खर्चा था वो कुछ कम हुआ सर? हाँ सर, पहले तो इतना हम लोग खाद या फिर इतना उर्वरक जैसे खाद उद देते थे, उससे हुआ कि हम लोग को खाद उद खरीदना उतना नहीं पड़ता है सर। कम खाद और कम इथी पर उपज हो रहा है सर।
मुर्गी पालन की आमदनी से सुरेंद्र कुमार दांगी का जीवन स्तर आज धीरे धीरे ऊंचा उठा है। वो आज अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, जो बिना मुर्गी पालन के संभव नहीं था। बदलाव यही आया कि हम लोग अपना बाल बच्चा का अभी DPS में पढ़ा रहे हैं, छोटा बच्चा का वो अभी 22,500 का अभी वहाँ एडमिशन चार्ज लगा सर, DPS में बता रहे हैं। उसके बाद अभी अगर हम लोग किसी यहाँ नौकरी करते तो वो तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या पढ़ा भी उसको नहीं सकते हम लोग। उससे कि हम लोग कमा रहे हैं तो हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा से हम लोग चल भी रहे हैं। आज सुरेंद्र कुमार दांगी मुर्गी पालन से इतने सफल हो गए हैं कि उन्हें देखकर आसपास के लोग भी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय को अपना रहे हैं। हम अगर अब मुर्गी फार्म खोलें तो अगला भी खोल रहा है मुर्गी फार्म, कि वो उसी से बढ़ रहा है तो हम भी उसी से बढ़ेंगे। देखा सुने आज के दुनिया में जैसे कोई खेती कर रहा है, अभी गर्मी फसल लगाए हुए हैं, तो अगला आदमी भी सोचेगा कि वो गर्मी में सब्जी बेच रहा है तो हम भी लगाएंगे तो हम भी बेचेंगे सब्जी। तो वैसे ही होता है ये चीज़। सुरेंद्र की माताजी बताती हैं कि मुर्गी पालन से वो काफ़ी खुश हैं। पहले उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन अब मुर्गी पालन से उनके हाथ में पैसे भी बच जाते हैं तथा खाने पीने का अच्छा प्रबंध भी हो पाता है। कि अब कहते हैं कि अब कुछ नहीं जाते हैं बाहर, यहाँ वहाँ जाना पड़ते हैं। अब है जब घर में खोलिए जो हम अपना कम से कम सब परिवार देखते हैं, तो ये नहीं हर जगह तो हम देख लेंगे। और क्या करते हैं कि उसको पर वहाँ 3 टाइम पानी देना है, भोरे 12 बजे, गर्मी के टाइम में 11 बजे 12 बजे, फिर सांझ के पानी। अगर तैसे धूप कल को तब 3 टाइम पानी देना है। इसी तरह से तुड़ाग गांव के राजू भी मुर्गी पालन से अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। राजू पहले मुंबई में मात्र 5,000 रुपये की नौकरी कर रहे थे, जिससे गुजारा बड़ा मुश्किल था। तब उनके रिश्तेदारों ने उन्हें मुर्गी पालन की सलाह दी, जिसे अमल में लाकर वो एक सफल मुर्गी पालक बने। और चतरा की यह विशेषता है कि यहाँ पे खेती के काफ़ी सीमित संसाधन हैं। तो किसान भाई करें क्या, कैसे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएं? तो इसके लिए कृषि से जो संबद्ध क्षेत्र हैं, जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, बकरी पालन है, उन क्षेत्रों में यहाँ के किसान लगे हुए हैं। और ऐसे ही एक हम मुर्गी फार्म में आए हैं, और ये सिर्फ मुर्गी फार्म नहीं, इस पूरे गाँव में लगभग हर परिवार जो है 1 यूनिट 2 यूनिट इस तरह की मुर्गी पालन के काम कर रहे हैं। और उसी में से कुछ किसान अभी हमारे साथ में हैं। इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने मुर्गी पालन की शुरुआत कैसे करी, किस परिस्थिति में करी, और मुर्गी पालन से क्या कुछ इनके जीवन में बदलाव आया। मुर्गी पालन का जो शुरुआत हुआ कैसे और किस परिस्थिति में हुआ, क्या कारण था कि आप इसके तरफ आए? परिस्थिति ये था हमको कि पहले हम बम्बई जाते थे, तो बम्बई में वही 5-6 हज़ार रुपये कमाते थे, तो उससे हमको मतलब बेनिफिट नहीं बुझा रहा था। तो उसके बाद जैसे हमारा कोई रिलेशनशिप में मतलब मुर्गी फार्म था, तो वही बोले कि आप जो है बम्बई छोड़ दीजिए और हम मुर्गी फार्म खोलिए। तब उन्हीं को कहना पर हम मुर्गी फार्म खोले। अच्छा, आप बॉम्बे में थे तो क्या काम कर रहे थे उस समय? बॉम्बे में हम कपड़ा बनाते थे। कपड़ा बनाते थे। तो जब मुर्गी पालन के तरफ आए, किसी के कहने पे आए, तो क्या उस समय समस्या आया शुरुआती दौर में? क्योंकि कोई भी काम बहुत आसान तो होता नहीं। शुरुआती दौर में जब फर्स्ट हम लोग डाले तो उसके बाद जब मुर्गी हम लोग को जैसे 1.5 किलो हो गया, जैसे हम लोग का जानकारी थोड़ा कम था, तो 1.5 किलो मुर्गी मतलब पूरे कहिए तो पूरे सब खत्म, मर गया पहला बार। हाँ, पहला बार। तो उसके बाद फिर सेकेंड बार में फिर हम लोग हजारीबाग गए, तो मीटिंग था वहाँ पर, फिर हम लोग बात जैसे समझे वहाँ पर, फिर वही हिसाब से फिर पोसने लगे, तो मुर्गी फिर सक्सेस हो गई। आज मुर्गी पालन की आमदनी से राजू ने अपने लिए मकान बना लिया है, गाड़ी खरीद ली है, और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा पा रहे हैं। फार्म जब खोले तो मेरा ज़िंदगी बदलना चालू हो गया। घर बनाए, फार्म खोले, 5 लाख का घर बनाए, गाड़ी लिए, और बाल बच्चा को पढ़ा रहे। खुद नहीं पढ़े। आज मुर्गी पालन से इनकी कामयाबी को देखकर आसपास के किसान भी इनसे राय लेते हैं तथा वे मुर्गी पालन के इस व्यवसाय को अपना रहे हैं। जिस समय हम फार्म जब बनाए थे उस समय मेरा एरिया में अगल बगल में किसी का फार्म नहीं था। अच्छा। तो हमारा देख के मतलब जैसे राय लेके और सबको जैसे पूछता था कि क्या क्या करना पड़ता है, तो हम ही राय दिए, सब फिर बनाया अगल बगल सब। इतना ही नहीं, मुर्गी पालन से राजू की खेती में भी आज परिवर्तन आ गया है। अब उन्हें खाद के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। मुर्गियों के बीज से ही उनके खेत में खाद की पूर्ति हो जाती है। इससे उनके खाद के पैसे तो बच ही रहे हैं, साथ ही उपज भी अच्छी हो रही है।
हाँ, खेती में पूरा मदद हो रहा है। इसका बीज जो ऐसे खेती में डालते हैं, खाद उद देना नहीं पड़ता है और खेती भी बढ़िया होता है फसल। अब जमीन परती नहीं रहता? हाँ, जमीन परती नहीं रहता। तो जो आमदनी बढ़ा? आमदनी बढ़ा। तो अब आपका गांव का स्थिति क्या है जो पहले और अभी में है? पहले से अभी अंतर बहुत है। अभी थोड़ा सा इस सब जैसे खेती से भी पैसा आ जा रहा है, यानी मुर्गी से भी आ जा रहा है, तो अंतर तो है ही है। निश्चित तौर पर आज सुरेंद्र और राजू जैसे कई किसान मुर्गी पालन से अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं, लेकिन ये संभव हो पाया है कृषि विज्ञान केंद्र के प्रयासों से। कृषि विज्ञान केंद्र ऐसे युवकों को न सिर्फ प्रशिक्षित कर रहा है, बल्कि उन्हें मुर्गी पालन में शुरुआती स्तर से लेकर बाजार मुहैया कराने तक में उनकी मदद कर रहा है। पहले है कि जो बेरोजगार युवक हैं वो बॉयलर पोल्ट्री प्रोडक्शन में आजकल रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं, और ख़ास करके चतरा डिस्ट्रिक्ट में बॉयलर मुर्गी प्रोडक्शन के माध्यम से राजू, ये तुराग जो गांव अभी हम लोग गए थे, वहाँ पर इस तरह के बहुत सारे करीब जिला में 400 से 450 युवा बेरोजगार कृषक जो कृषि के साथ साथ इस धंधा को भी बढ़िया से कर रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में किसानों को प्रशिक्षित करके उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से प्राइवेट कंपनी को इससे टैग करके उसका पूरा प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक का टैगिंग करके जो किसान के पास खुद पूंजी नहीं है उसको भी उस कंपनी से जोड़ के उनको स्वरोजगार की तरफ हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के इन प्रयासों से चतरा जैसे अशांत इलाके में रोशनी की नई किरण दिखाई देने लगी है। यहाँ के किसान अब गुमराह होने से बच रहे हैं तथा वे हर माह औसतन 15 से 20 हज़ार रुपये की आमदनी कर स्वावलंबी बनते जा रहे हैं। हाँ, इस तरह के प्रयास खास करके ये जो चतरा डिस्ट्रिक्ट है ये ऑलरेडी नक्सल प्रभावित जिला था, और जब इसको गंभीरता से हम देखते हैं तो कोई भी आदमी नक्सल के क्षेत्र में जाना नहीं चाहता है। अपने युवा जो है खास करके अगर उसको रोजगार अपने ही गांव में मिल जाए तो वो निश्चित रूप से एक सभ्य इंसान के रूप में काम करना चाहता है। और इस दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र खास करके युवाओं के इस दिशा में मोटिवेट करने का बहुत अच्छा काम किया है। और ज़िले के जो भी शिक्षित बेरोजगार युवक हैं उनको प्रशिक्षण के माध्यम से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बॉयलर मुर्गी प्रोडक्शन में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और करीब 10 से 15 हज़ार रुपया प्रति किसान, औसतन 10 से 15, बहुत तो किसान 50 हज़ार भी कमा रहे हैं, लेकिन औसतन 10 से 15 हज़ार रुपया प्रति मंथ किसान इससे आमदनी कर रहे हैं और अच्छा जीवन अपना जीने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे क्षेत्र जहां संसाधनों की कमी के कारण किसान अपनी खेती में समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं, वैसे क्षेत्र में कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय को अपनाकर किसान अपनी आमदनी सुदृढ़ कर सकते हैं। मुर्गी पालन जो दिखने में साधारण सा व्यवसाय है, दरअसल इसमें समृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। इसे अपनाकर तुराग गांव के सुरेंद्र और राजू ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल डाली है, बल्कि गांव के अन्य लोगों को इससे जोड़कर उनका भी जीवन स्तर ऊंचा उठाया है। इस व्यवसाय से तुराग गांव में विकास का एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ है। तो देखा ना आपने इस वृत्त चित्र में कि कैसे सुरेंद्र कुमार डांगी जी ने कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन का भी काम किया। तो आप भी सरकार की तरफ से कई योजनाएं जो चलती हैं उनका लाभ लीजिए, लेकिन अभी जाइए मत। अभी आपको पता नोट करना है ताकि उस पते पर आप अपने सुझाव, जानकारियां और समस्याएं सब कुछ लिख भेजेंगे। पता नोट कीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो चलिए, आपने पता नोट कर लिया, तो अब आप इस पते पर हमें जानकारियाँ, सुझाव और समस्याएं सब कुछ लिख भेजिए। सब कुछ स्वागत योग्य है। तो चलिए, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए ताकि हम अगली बार और आ सकें। जोहार, नमस्कार।